हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में रिव्यू होगा इस बुक का। ये अभिनय शर्मा सर की बुक है और इसको पब्लिश किया है किरण प्रकाशन ने। बाइलिंगुअल है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ्स की बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये रिव्यू एकदम अनबायस्ड है, बिना किसी इन्फ्लुएंस के। और ये जो पर्टिकुलर मेरे पास ये कॉपी है इस बुक की, ये मैं आप लोगों में से किसी एक को दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल सा होगा। कमेंट सेक्शन में आप उस आंसर के साथ अपना एड्रेस मेंशन कर देना। जिसका आंसर सही होगा और जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मैं ये बुक जो है कुरियर कर दूंगा। आप अपना एड्रेस जो है सही से मेंशन कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले इसके पेपर क्वालिटी की बात करें तो देखो, अब तक किरण के जैसे बुक्स होती थी, जो पेपर क्वालिटी होती थी बिल्कुल वैसा ही है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब। और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वालिटी ऑफ पेपर। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, इसमें जो अच्छी चीज़ है, इसको 5 सेक्शंस में तोड़ा हुआ है, ABCDEF। तो सेक्शन ए के अंदर इन्होंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स, और यहाँ पे नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, वन रिकरिंग, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड एंड इंडस्ट्रीज, ऐसे करके 11 इन्होंने टुकड़े किए हैं इसके, एक जिसमें एक एल्जेब्रा भी है। अब ये जो टोटल क्वेश्चंस निकल के आते हैं इन 11 में, मैंने देखे करीब 843 क्वेश्चंस हैं, 843। इन्हें आपको 843 क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेक्शन ए के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया है। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI, SI और इनके इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस। और यहाँ से करीब 405 क्वेश्चंस निकल रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, यानी कि सेक्शन बी में। उसके बाद सेक्शन सी है इनका कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया। यहाँ से करीब 180 क्वेश्चन हैं। फिर सेक्शन डी के अंदर टाइम एंड वर्क हो गया आपका, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब चीज़ें। और यहाँ से करीब 338 क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन ई, एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें। और यहाँ से आपको करीब 1167 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे सेक्शन ई के अंदर। और सेक्शन एफ हो गया आपका DI का, यहाँ पे करीब 194 क्वेश्चन। सो टोटल जो है करीब 3100 के लगभग टोटल क्वेश्चन हैं इसके अंदर। अगर आप DI को हटा दो तो लगभग 3000 क्वेश्चन। सो वो बच्चे जो CGL की, CHSL की और अब तो MTS की भी, क्योंकि MTS का भी जो है अच्छा खासा लेवल आ रहा है एग्जाम्स का, या फिर CPU की, इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कि बहुत अच्छी बुक है। प्लस पॉइंट क्या है इसका, एक तो अभिनय शर्मा सर के गाइडेंस में हुई है, तो जो आप इसके सॉल्यूशंस देखोगे, इनके सॉल्यूशंस जो है वो काफ़ी हद तक उस तरीके से हैं जो अभिनय शर्मा सर के आपके सॉल्यूशंस होते हैं। हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिसमें आप जो चीज़ें आप मुँह ज़बानी कर सकते हो, जो माइंड में आपके कैलकुलेशन हो जाती हैं, लेकिन बुक के अंदर तो आप उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो देखकर लग रही है कि नहीं ऐसे करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, कुछ चीज़ें आप माइंड में कर लेते हो, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो SSC के एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इरेलेवेंट डाला हुआ है। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो मतलब पास्ट पेपर के भी हैं इसके अंदर, और कुछ नए क्वेश्चंस डाले हुए हैं, लेकिन जो नए क्वेश्चंस हैं वो भी है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा एकदम से एब्सर्ड सा क्या डाल दिया। क्वेश्चन सारे वैसे ही हैं जो CGL के एग्जाम्स के अंदर, CHSL के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं या फिर कभी पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसके अंदर जैसे करीब 3000 क्वेश्चन हैं। सो एक सीरियस कैंडिडेट जो CGL की या CHSL या किसी भी SSC के एग्जाम की तैयारी करता है, मेरे हिसाब से उसको इस बुक को जो फर्स्ट गो में जो है मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर इसको निकाल देना चाहिए। अगर आप डेली के 300 क्वेश्चंस भी करोगे तो 300 × 10 कितना, 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके शुरू के 10 दिन में ही। और अगर आप डेली 200 क्वेश्चन भी करोगे तो भी आप 15 दिन में इस बुक को पूरा कर सकते हो कंप्लीट। अब जब आप फर्स्ट टाइम में इसको करोगे तो जो क्वेश्चन आपको नए लगे या जो थोड़े ट्रिकी लगे या जहाँ से कुछ आपको नया सीखने को मिले, या जो भी आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे दोबारा फिर आना चाहिए या एक बार में कम समझ में आया, उस क्वेश्चन के ऊपर गोला लगा लो। ठीक है, ऐसे करते हुए चलो, और मान लो 10-12 दिन में आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर 3000 क्वेश्चन में से मान लो 200-250-300 क्वेश्चन ऐसे निकल के आगे, जिस पे आपने गोले लगाए थे, जिस पे आपको लग रहा था कि हाँ मुझे इन क्वेश्चंस पे दोबारा आना चाहिए, मैं दोबारा सीखूंगा या दोबारा इनका रिवीजन मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से करूँगा, या फिर जो कुछ नया सीखने को मिल गया या कुछ हार्ड लगा, कुछ भी किसी भी कैटेगरी में वो क्वेश्चन आता है तो आप उस पर गोला लगा लो। अब जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे होगे इसका, जब मतलब फर्स्ट रिवीजन कर रहे होगे, यानी कि सेकंड टाइम जब इसमें निकल रहे होगे आप, तो उन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिस पे आपने गोले लगा रखे थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेकंड गो जो होगा वो आप 5 दिन में निकल सकते हो इस बुक के अंदर। जब आप पहले बार निकल गए थे 10 से 12 दिन में, सेकंड टाइम 5 दिन में, और फिर इसके बाद सेकंड रिवीजन वो आप 2 दिन में कर सकते हो फिर इस बुक का। यानी कि आप टोटल जो है 15 से 20 दिन में इस बुक के अंदर से 3 बार निकल सकते हो। पहले गोता मारा, फिर दूसरा गोता मारा थोड़ा और जल्दी, फिर तीसरा गोता मारा और जल्दी। सो ये 3000 क्वेश्चंस में से जब आप 3 बार निकल चुके होगे तो जो आपकी स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिल चुकी होंगी यहाँ पे, और जो है जो भी आप कर रहे होंगे वो सब एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे होंगे। सो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो वो बच्चे जो SSC के फील्ड में नए नए आ रहे हैं और पूछते हैं कि कौन सी बुक ली जाए, तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये बुक। इसमें आपको
बहुत ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें भी नहीं दी हुई और बहुत कम चीज़ें भी नहीं दी हुई। 3000 क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक ऐसा अमाउंट है जो कि मतलब करने लायक है। अगर मैं आपको कोई 8-10 हज़ार क्वेश्चन दे दूं तो बच्चे को लगता है कि नहीं यार 8,000 क्वेश्चन या 10,000 क्वेश्चन या 12,000 कैसे हो पाएंगे। 3,000 बहुत ही छोटा अमाउंट है। इन 3,000 क्वेश्चन में से 3 बार निकलोगे आप तो मतलब बहुत अच्छी आपकी स्पीड हो चुकी होगी और अच्छे खासी आपको चीज़ें नई नई सीखने को मिल चुकी होंगी। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदी है सो ये बुक एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। यू गाइज कैन गो फॉर इट। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पीस की। ये पीस किसको मिलेगा उसके लिए जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग का एक छोटा मिक्सचर है, बहुत ही सिंपल है। मान लो कि एक आदमी है, वो 1 किलोमीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, अब वहाँ पे रुक गया। उसके बाद वो 1 किलोमीटर चला साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, अब उसके बाद वो 1 किलोमीटर चला नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपको ये बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितने किलोमीटर दूर है। फिर से सुन लो, पहले वो 1 किलोमीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, फिर 1 किलोमीटर गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, फिर 1 किलोमीटर गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। सो अब वो जहाँ पे पहुँच गया है वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर दूर है ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दो, नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस डाल दो। जो सबसे पहले इसका राइट आंसर देगा उसको मैं पर्टिकुलर बुक कोरियर कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।